सभी का स्वागत करता हूं। मैं योगेश केशवानी, मंगलम वास्तु हरिद्वार से। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो क्या चीज़ है और मैंने इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करा और आज हमारा ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी अच्छा नाम है हमारा। सर देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम पूरा है योगेश केशवानी। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एक सिंधी हूँ और बिज़नेसमैन हूँ। तो मेरे को बिज़नेस में कुछ लॉसेस हो गए थे 2013 में। तो उन लॉसेस का कारण पता करने के लिए मैंने अपनी कुंडली को लोगों को दिखाना शुरू करा। तो कोई ऐसा मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। जब मेरी सूर्य की दशा थी, सूर्य की दशा में मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन चंद्रमा की दशा आते-आते मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे को किसी ने मोती पहनने के लिए बोल दिया और मेरा जो कुंडली है वो विष लगन है, विष दोष है उसके अंदर। सॉरी, विष दोष है। क्योंकि जो शनि है वो 11वें घर में बैठा है और जो मेरा चंद्रमा है वो 5वें घर में बैठा है। मुझे किसी भी घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिस टाइम मैंने ये पहना। लेकिन जब मैंने ये अंगूठी पहनी तो उसके बाद मैं और डाउन चला गया और डाउन चला गया और डाउन चला गया। उसके बाद मेरी हेल्थ खराब हो गई, पता चला मेरे ऊपर बंधन दोष आ गया। तो इन चीज़ों को से निकलने के लिए सर, फिर जब आदमी डूबता है तो अपने आप खुद हाथ पैर मारता है। तो मैंने खुद हाथ पैर मारे और फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद जब मैं थोड़ा-सा मेरे को पता चला कि मेरी कुंडली में क्या है, क्या नहीं है। जो मेरा छोटा बेटा है, मेरी इस टाइम जो एज है वो 48 प्लस में है और 42 के आसपास मैंने इसको सीखना शुरू करा था। 40 के आसपास इसको सीखना शुरू करा था मैंने एस्ट्रोलॉजी को। तो मेरा छोटा वाला बेटा मेरा स्कूटर रोक कर कहता था, "पापा पढ़ने जा रहे हो?" तो मैं कहता, "हाँ बेटा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ।" तो मैं टीचर के पास जाता था पढ़ने के लिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, समझने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में कुछ भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बट आप को अपना डेडिकेशन देना पड़ता है उसमें। पूरी-पूरी रात भी मैंने पढ़ाई करी है और जब मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो गया उसके बाद मैं लाल किताब पे आया, फिर मैं कृष्णमूर्ति पद्धति पे आया, फिर मैं वास्तु पे आया। वास्तु पे आने के बाद मुझे ये ऑरा स्कैनर एक चीज़ दिखी और जिस क्लास को मैं उस टाइम कर रहा था, उस क्लास में मैं एक तरीके से टॉपर था। लगभग 40 के आसपास हमारे उस क्लास में स्टूडेंट थे सर के और मैं उसमें टॉपर था। और सबसे पहले मैंने जियोपैथी स्ट्रेस निकाला और मैंने इस मशीन को सबसे पहले चलाया और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होने के कारण मेरे को काफ़ी उसका बेनिफिट मिला। जिन लोगों से मैंने ये सीखा था उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं था, तो वो उनकी एक लिमिटेशन थी। वो एक लिमिट तक बता पाए थे, लेकिन जब मैंने ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आया तो उसको मैंने काफ़ी एक्सपेंड करा। फिर इसको हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करा और आज भगवान की दया से पूरी ऑल ओवर इंडिया में हमारा अच्छा नाम है। कोई भी और स्कैनर के बारे में बात करता है तो एक बार मंगलम वास्तु ज़रूर उसके दिमाग में आता है। तो सर ये एक प्रयास करा था हमने और उसी श्रृंखला में मैं आज आपके सामने इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आया हूँ और उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ सर कि ऑरा क्या चीज़ है और ये मशीन क्या चीज़ है। आपको बेसिक अगर पता होगा तभी आप सामने वाले को बता पाएँगे कि भैया ये किस फंडामेंटल पे काम करता है। देखिए सर, हमारे शरीर में एक ऑरा है, एक शक्ति है, जो कि हम जिस टाइम पैदा हुए हैं उस टाइम से हमारे साथ जुड़ जाती है और वो शक्ति हमारी हमारे साथ जीवन भर रहती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। जो ये मशीन है, जो ऑरा है, उसका एक साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ये जो स्कैनर है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर, जिसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं। तो जो हमारे शरीर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये स्कैनर उस चीज़ को कैच करता है और हमारे को प्लस माइनस या परसेंटेज में जवाब देता है। यस और नो में जवाब देता है, परसेंटेज में जवाब देता है। वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या परसेंटेज है और क्या इसके रिज़ल्ट इस तरीके से निकलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारा शरीर है, उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, ये उस ऊर्जा को कैच करता है और ये कैच करने की एक मशीन है। और कैच करने से हमारे मतलब जो भी चीज़ हमारे शरीर में है या जो भी चीज़ हमारे पास है, जैसे बिज़नेस है, जॉब है,
संतान योग है, विवाह योग है, कोई बंधन दोष है या पितृ दोष है या पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो भी एनर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में इस हमारे ऑरा को पता है, वो उसकी एनर्जी है उसके अंदर। और ये जो स्कैनर है उसको रीड करके हमारे को प्लस माइनस और परसेंटेज में जवाब देता है। प्लस माइनस और परसेंटेज में कैसे जवाब देता है उसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए थोड़ी देर में अभी स्क्रीन को करते हैं शेयर। तो सर जो ऑरा है ये हमारा जो ऑरा है, या तो आपके पास सामने जातक होना चाहिए, उसकी ऑरा आपको जातक से मिलेगी, या उसकी फोटो होनी चाहिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। उस फोटो के अंदर भी हमारी ऑरा की एनर्जी होती है। या आपके पास उस बंदे का या उस सज्जन का सलाइवा होना चाहिए, सलाइवा में जो हमारी लार होती है वो होना चाहिए, या नाखून होना चाहिए, या बाल होना चाहिए, तब भी आप सामने वाले के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ये जो मशीन है ये हमारी ऑरा है। अभी इस मशीन को जोड़ने के लिए हमारे को किसी ना किसी चीज की जरूरत है। अब जैसे ये मशीन है सर, इसमें अगर हम ये आगे से सैंपल हटा देते हैं, क्योंकि सैंपल हमारे पास जो है वो 300 तरह के सैंपल हैं, मैंने ये हटा दिया, तो एक ये प्लेन मशीन है। अब इसको कुछ नहीं पता कि किस चीज की हम एनर्जी को चेक कर रहे हैं, ये किस चीज की हम एनर्जी को चेक कर रहे हैं। अब जैसे पॉजिटिव एनर्जी को चेक करें तो हमारे को पॉजिटिव का सैंपल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव को चेक करें तो नेगेटिव का सैंपल लगाना पड़ेगा, संतान योग को चेक कर रहे हैं तो संतान योग का सैंपल लगाना पड़ेगा, हमारे को मैरिज योग चेक कर रहे हैं तो हमारे को मैरिज योग का सैंपल लगाना पड़ेगा, हमारे को चक्रा चेक करना है तो चक्रा का सैंपल लगाना पड़ेगा, हमारे को बिजनेस चेक करना है तो बिजनेस का सैंपल लगाना पड़ेगा। ये एक उसी तरीके से हो गया कि आप खुद जो है, आप खुद जो है वो एक कंप्यूटर की स्क्रीन है और ये आपका मदरबोर्ड है। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको वायर चाहिए होती है, और जो वायर है वो हमारा ये जो सैंपल है ये वायर का काम करता है, और जो एयर एलिमेंट पे काम करता है। स्क्रीन शेयर करिएगा, स्क्रीन को डेस्कटॉप को स्क्रीन। तो सर ये जो मशीन है ये एक स्कैन करती है, स्कैन करके हमारे को बताती है कि कितना परसेंटेज है, या प्लस है या माइनस है। वो कैसे पता चलता है आपको, उसके लिए मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन खोल रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है सर आप लोगों के साथ? नहीं सर, अभी स्क्रीन नहीं शो हुई। सर 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। नहीं आ रही है सर। अब आ रही है सर? स्क्रीन आ रही है सर आप लोगों के सामने? देखिए सर, अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया वो ये है कि ये हमारी ऑरा है, जो आप ये पीछे देख रहे हैं ये हमारी ऑरा है। ये ऑरा इस तरीके से भी हो सकती है जी हमारी, ये ऑरा हमारी इस तरीके से भी हो सकती है। जो सन्यासी लोग होते हैं उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि जो उनका क्राउन चक्र है उसमें सब कुछ आपको नजर आएगा। ये हमारी एक जनरल ऑरा होती है, जिसमें आप एक लेयर देख रहे हैं, लेयर का भी कलर होते हैं इसमें। ये हमारी ऑरा है। ये ऑरा जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो स्कैनर है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करके हमारे को जवाब देता है। अब ये सर देखेंगे आप, ये परसेंटेज यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो ये जो मशीन है ये 2 पीस में आती है, और ये अगर ये दोनों मिले हुए पीस हैं तो ये 0% है। अगर ये थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से दूर गए, जितना दूर जाएंगे उतना हमारे को परसेंटेज में रिजल्ट मिलता है। जैसे ये थोड़ा सा दूर चले गए तो ये 10% है, थोड़ा सा और दूर चले गए तो ये 20 से 30% के बीच में आ गया, थोड़ा और दूर चले गए तो ये 40 से 50% के बीच में आ गया। और ये 50% का मतलब ये हो गया, मैं अभी आपको इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये 50 से 60 के बीच में आ गया जो डिस्टेंस है, ये 60 से 70 के बीच में आ गया, और ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट पहुंच गए तो ये 100%।
अब सर मैं स्क्रीन बड़ी करके आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। देखिए सर, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर बैरिंग लगे हुए हैं, तो इसकी अपनी मूवमेंट भी है। ये 2 पीस में आता है, ये इस तरीके से 2 पीस में आता है। अगर मैं इसको 90 डिग्री से ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी अपनी मूवमेंट आ गई। ये हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को जो मूवमेंट चाहिए सर, वो इसको आपने 85 डिग्री पे रखना है। आगे से ये देखिए, मैंने अभी हल्का सा उठा रखा है, ये 88 डिग्री के आसपास है, ये 85 हो गया। हल्का सा नीचे कर दिया मैंने इसको आगे से, तो ये 85% हो गया। आपको 85% पे रखना होगा। और यहाँ पर जो आप ये होल देख रहे हैं, उसमें आपको सैंपल लगाने होंगे। और ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आप देखेंगे ये लाइट भी चल जाती है इसमें, जिससे आपको पता चलता है कि मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है। अब सर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो भी मैं हाथ से ला के दिखा रहा हूँ आपको। ये एक दूसरे से अगर एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो ये आपका 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री का मतलब 100% है। अगर ये एक दूसरे से इतना दूर गए हैं तो ये 10% करीब कह सकते हैं। ये इतना दूर गए तो ये 20% है। इतना गए तो 30% है। अगर ये 90 डिग्री पे आ गए तो इसका मतलब 50% रिजल्ट आ गया। 90 से ये आगे चला गया, ये वाला पीस या ये वाला पीस ऐसे चला गया। 90 का जो रिजल्ट है वो आपको ऐसे भी मिल सकता है, 90 का रिजल्ट आपको ऐसे भी मिल सकता है, 90 का रिजल्ट आपको ऐसा भी मिल सकता है। मतलब 50% का जो रिजल्ट है वो किसी भी तरीके से मिल सकता है। आपने सिर्फ कैलकुलेशन करना है इन दोनों के डिस्टेंस को। जितना ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उतना हमारे को परसेंटेज में आंसर मिलना है। कुछ के रिजल्ट जो है हमारे को परसेंटेज में मिलेंगे और कुछ के रिजल्ट हमारे को 0 या 100 में मिलेंगे। 0 या 100 का मतलब है नजर यस और नो। जैसे अगर हमने किसी का यूवी माइनस चेक करा, नजर दोष चेक करा, तो नजर दोष अगर उस व्यक्ति के ऊपर होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। और अगर नजर दोष उन लोगों के ऊपर उस पर्सन के ऊपर नहीं है तो ये आपस में ऐसे मिले रहेंगे। और जो आप लोगों ने इसको हैंडल करना है सर, आपने सिर्फ इस चीज को अडॉप्ट करना है। और जैसे ही आप इस चीज को पकड़ने में और थोड़ा प्रैक्टिस करने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी चीज का कोई रिजल्ट दे सकते हैं। इसको चलाने का एक नियम है, आपको नंगे पैर होना जरूरी है। जो जातक है अगर वो भी नंगे पैर है तो आपके रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे, टाइमिंग आपकी और कम हो जाएगी। ये सर इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने के लिए आपको जो आपका हाथ है वो हैंडल पे रहना चाहिए, इससे ऊपर ऐसे नहीं जाना चाहिए। और ये जो आप बीच का पीस देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये हमारा 0% कहलाता है इस वाले स्कैनर में। तो ये दोनों आपस में मिले हुए होने चाहिए। अब आप देखेंगे सर, ये मैंने दोनों हाथ मेरे आप देखेंगे सिर्फ हैंडल पे हैं, और ये इस तरीके से मैंने एक पकड़ा तो ये 0% पे आ गया। ये जो बीच वाले पीस है हमारे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये परसेंट 0 है। अब जितना ये एक दूसरे से दूर जाएंगे वो हमारी परसेंटेज है। जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आएगा वो हमारी परसेंटेज है, और ये 100% है। अगर आपका ये 100% से 180 डिग्री से ऊपर 181 डिग्री भी चला गया या 101 पे चला गया तो इसका मतलब आपकी ऑपरेटिंग सही नहीं है। हमारी जो मशीन है वो 180 डिग्री पे काम करती है, और 180 डिग्री के बाद कुछ भी नहीं है, 0 है। इसका मतलब ये है कि जो आप रिजल्ट ले रहे हैं वो आपने सही नहीं लिया। और इस मशीन को आप सही चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। उसका मैं आपको जो डिटेल है वो आगे चल के बताऊंगा। अभी आपको बेस बता रहा हूँ मैं इसका। तो सर ये इस तरीके से मूव करता है, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी शरीर से निकल रही है ये उसको कैच करता है और हमारे को परसेंटेज में जवाब देता है, यस और नो में जवाब देता है। जो आप सवाल करेंगे उसका आपको आंसर मिलेगा। जातक की कुंडली है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप उसके बारे में किसी भी चीज के लिए आप उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई 18 साल का या 20 साल तो किसी ने 12th पास करी है, तो 12th पास करने के बाद उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चीज में।
कि एजुकेशन लाइन कौन सी पकड़नी है, जर्नलिज्म में जाए, एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने, इंजीनियरिंग लाइन में जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाए, कंप्यूटर साइंस में जाए। बहुत सारी फील्ड हैं जिसका आप आराम से उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कितना % उस चीज में सक्सेस जाएगा। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, वो पूछता है कि भाई मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, और उसकी उम्र है 25 साल, तो वो एक आइडियल एज है। अगर आपने उसको स्कैन करके बता दिया कि भाई आपके लिए बिजनेस सक्सेस है या आपके लिए जॉब सक्सेस है, तो वो उसके लिए एक तरीके से अमृत है। और जॉब और बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या बिजनेस में लोहे का काम, पानी का काम, आपका ट्रेडिंग का काम, या और जो भी गेहूं चावल चने का काम, जनरल स्टोर का काम, कौन सा काम उसकी एनर्जी को सबसे बेस्ट रहेगा, वो आप बता सकते हैं। अब एक ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप में आपको सोना भी मिलेगा, सोना हमारा बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। आपको हीरा भी मिलेगा, हीरा जो है हमारा शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आपको सोना हीरा हो गया, चांदी भी मिलेगा, और चांदी जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मून को, चंद्रमा को। तो एक ही दुकान में आप आइटम बेच रहे हैं 3, बट आपके जो चीज स्ट्रांग होगी, अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो आपको जो बिजनेस है उसमें ज्यादा फोकस सोने पे करना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो चांदी पे करना चाहिए, और अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपको हीरे के कारोबार में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आइटम तीनों रखेंगे आप, बट प्रॉफिट जो होगा आपको वो किस चीज से होगा, ये बहुत इजी है सब। कुंडली में हमारे को क्या देखना पड़ेगा, बिजनेस किसी को अगर बताना है तो उसका 10th हाउस देखना पड़ेगा, उसका 11th हाउस देखना पड़ेगा, जो कि इनकम सोर्सेज है उसका, वो किससे निकल के आ रहा है, वो कौन सा उसका मालिक है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, और वो किसके साथ बैठा हुआ है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने बिजनेस सक्सेस का सैंपल लगाया, और सैंपल लगाते साथ ही आपने सामने वाले को ये बता दिया कि भाई आपके लिए ये बेस्ट है, आपके लिए ये बेस्ट है, आपके लिए ये बेस्ट है। अभी मैं आप लोगों में कुछ लोग सर्विस करते होंगे, कुछ लोग आपके बिजनेस में होंगे, कोई 200 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर है, कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन मैं आपकी फोटो से स्कैन करके बता दूंगा आपको कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऑरा रीडर हूँ, जो ऑरा रीडिंग करके आपको बता दूंगा आपकी ऑरा के अंदर किस चीज की पावर है, और यही आपने अपने आगे कस्टमर को बताना है। क्लियर है सर साहब? 1 मिनट पूछें सर? हाँ सर, मैं सर 1 मिनट। एक मिनट सर, आप सवाल जवाब करते हैं सर। जी अच्छा सर। जी। हाँ सर, ऐसा है कि सर इसमें जितने सैंपल्स आपको, ये बॉक्स में जितने भी सैंपल्स हैं, जी इस और कोई ऐसा सवाल हो जो सैंपल से रिलेटेड नहीं हो तो सर, उसका उसके लिए जवाब आएगा? देखिए, उसके लिए उस चीज की पॉजिटिव एनर्जी को चेक करा जाता है। अच्छा, जैसे आपके घर तो में, पॉजिटिव आपके एनर्जी घर में का चोरी हो सैंपल जो गई, है लगा। जी अब आपके घर में जो चोरी हो गई, आपको शक है 3 जनों पे, आपकी नौकरानी भी ले आ सकती है, आपका फैमिली जी मेंबर भी ले आ सकता है, या कोई जी बाहर का बंदा भी ले आ सकता है। जी जी तो आप भाभी जी को खड़ा करेंगे और जी स्कैन करेंगे पॉजिटिव का सैंपल लगा करके जी। कि जो चोरी करी है वो नौकरानी ने करी है, उसका नाम लेकर के, या ओ, जो रिलेटिव जिसके ऊपर शक है उसका नाम लेकर अच्छा के करेंगे, या कोई जी बाहर का आदमी लेकर गया है उसका नाम लेकर जी के करेंगे। जिसमें जी। ये मशीन 100% खुल जाए, अच्छा जी जी वो जी, ठीक। आपका आंसर हो। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके इसी तरीके से कोई भी सवाल हुआ, जी। उसका पॉजिटिव से आप रिलेट करके दे सकते पॉजिटिव हैं। जी, पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल जो है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ओके सर, थैंक यू। सर और किसी का कोई सवाल हो? सर किसी और का कोई सवाल? हाँ सर, मेरा एक सवाल है। जी सर। आपने किट में कुछ वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट के सैंपल्स दिए हुए हैं। जी सर। तो उसको मशीन में डाल के क्या वाटर एलिमेंट मजबूत है, क्या देखना है उसकी मशीन के द्वारा? सर देखिए, वाटर एलिमेंट
किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी फ्लैट में आप जाएंगे तो पांचों तत्वों से मिलकर के वो चीज बनी होती है, वो फ्लैट बना हुआ होगा। तो जी उसमें वाटर एलिमेंट की एक जगह होगी, उसमें जी फायर एलिमेंट की एक जगह होगी, जी उसमें आपका अर्थ एलिमेंट की एक जगह होगी। जी। तो आप घर के सेंटर में खड़े होकर के वाटर एलिमेंट वाली जगह पर देख सकते हैं कि वाटर एलिमेंट कितना परसेंट ठीक है अच्छा, ओके। और कितना परसेंट फायर एलिमेंट ठीक है। अगर आप किसी ओके। किचन में गए तो किचन तो साउथ ईस्ट में बना दिया उन्होंने, बराबर। और जो स्टोव है वो भी साउथ ईस्ट में रख दिया। हाँ लेकिन पानी का भी जो स्रोत है, जो पानी का नल का वॉशिंग वाला है, वो भी उन्होंने साउथ ईस्ट में रख दिया। ओके। एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें ले आए, गैस स्टोव भी ले आए और पानी वाला भी ले आए। तो क्या हो गया कि फायर एलिमेंट वाली जगह पे आपने वाटर को यूज कर लिया, जियोपैथिक स्टेशनरी। तो वो गलत है। ये मशीन आपको बता देगी कि भैया वाटर एलिमेंट यहाँ पर डिस्टर्ब है, फायर एलिमेंट ठीक है, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। सर अगर फायर एलिमेंट अगर का परसेंटेज कम है तो इसको इंक्रीज करने का क्या उपाय है? सर वो देखिए अभी जब उसका आएगा चैप्टर तब मैं अच्छा अच्छा बताऊंगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जैसे जैसे हम चल रहे हैं उसी हिसाब, मतलब अभी जो चल रहा है सर टॉपिक उस पर बात करेंगे ना तो जी और जी इजी जी हो जी जाएगा। जी जी, ठीक है ठीक है। सर इसके बाद देखिए, अब इस मशीन को यूज करने के कुछ फंडामेंटल है। सबसे पहले तो आपको नंगे पैर होना चाहिए, ओके। सबसे पहले आपको नंगे पैर होना चाहिए। और जी। दूसरा, आप सबसे पहले जो चेक करेंगे वो पॉजिटिव एनर्जी चेक करेंगे, फिर आप उसके बाद नेगेटिव एनर्जी चेक करेंगे। और पॉजिटिव एनर्जी अगर 40% से ऊपर आई तो बहुत बढ़िया है। अगर नेगेटिव एनर्जी 40% से ऊपर आती है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो उस व्यक्ति को यूवी माइनस है, नजर दोष है, बंधन दोष है, या पितृ दोष है, या कोई और प्रॉब्लम है। आपके पास कोई सज्जन आए, वो कहते जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो आपने बिजनेस देखा, बिजनेस का वो उसका नेचर देखा कि वो बिजनेस जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपको रिजल्ट सही मिल गया। बट आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि भैया यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपने पॉजिटिव से चेक करा, नेगेटिव से चेक करा, फिर पता चला जी उसका पितृदोष निकल के आ रहा है। और पितृदोष अगर आपने उसको शांत करा दिया तो उसके सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो क्या कहते हैं सर, काम करने का तरीका है कि पॉजिटिव से आपने स्टार्ट करना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद यूवी माइनस, यूवी माइनस के बाद आपको बंधन दोष देना है। अब मैं एक दो जनों की किसी की फोटो ले लेता हूँ सर रेंडमली। सुधीर जी हैं हमारे साथ सर। देखिए सर, आपको अगर किसी को स्कैन करना है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपने आगे सैंपल लगाया और आप स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी पर्सन को स्कैन करना है और उसकी फोटो आपके पास है या वो पर्सन आपके पास नहीं है, तो आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लेना पड़ेगा। सर मैं समझ गया, ये पोस्ट कार्ड साइज का फोटो आपको लेना पड़ेगा। और इस इंस्ट्रूमेंट के नीचे आप देखेंगे होल है, इस इंस्ट्रूमेंट के नीचे आपने जो ये होल है, उसमें सर आपको ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ ये मास केबल वगैरह भी मिलेगा। ये आपने इस तरीके से एक इसको अटैच करना है, और ये वायर आपने लिया और ये आपने एक स्कैनर के नीचे लगाना है। इसी तरीके से आपने दूसरा पीस, दो पीस मिलेंगे आपको, आपने दूसरा पीस लिया, ये भी आपको दूसरे पीस में लगाना है। और आपने टेबल पे फोटो को रखा और फोटो के ऊपर आपने ये हमारी मास केबल वगैरह है इसको इस तरीके से रखा। अब आप चाहे ऐसे रख लें, चाहे ऐसे रख लें, चाहे ऐसे रख लें, चाहे ऐसे रख लें। फोटो आपकी चाहे आज की है, फोटो आपकी चाहे 10 साल पुरानी है, फोटो आपकी चाहे 20 साल पुरानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी आज की हो रहा है वो उसको रीड करेगा और हमारे को आज की पोजीशन बताएगा। अब जैसे मैं सर का जो है पॉजिटिव एनर्जी चेक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे को देखिए रिजल्ट जो है वो परसेंटेज में आएगा। अब वो परसेंटेज, अब आपको मैंने जैसे बताया था, ये एक दूसरे से जितना दूर जाएंगे वो हमारी परसेंटेज आएगी।
इस मशीन को देखिए सर, मैंने ये वायर लगा दिया नीचे। अब वायर लगाने के बाद मैंने इस मशीन के आगे सैंपल लगाया है पॉजिटिव का। ये आप देखिए कि पॉजिटिव का सैंपल लगाया है मैंने। और ये मशीन को मैंने ऑन करा तो ये एक लाइट जलेगी इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप सब, दोनों में से एक लाइट जली है। और ये मैंने 91 डिग्री से नीचे कर दिया इसको, 85 डिग्री पे ले आया। अब जितनी भी एनर्जी इस स्कैनर को मिलेगी वो आपकी परसेंटेज में आपको बताएगा। वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी सर? जो ही हमारा एक दूसरे से स्कैनर दूर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए सर, जो हमारा स्कैनर है वो एक वाला, जो मेरा लेफ्ट साइड वाला है वो तो सीधा आ गया, लेकिन राइट साइड वाला जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं गया है। तो 90 डिग्री से कम हो गया। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया हमारा 50%, और 50% से कुछ कम है। तो 50% से कम है तो ये 40% कह सकते हैं या 35% कह सकते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का 40% से नीचे आना एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब यहीं पर ही हम नेगेटिव एनर्जी को चेक करेंगे। एक चीज और क्लियर कर दूं सर मैं आपको कि जो पॉजिटिव का हमारा एक लाइन है वो 0 से 100 के बीच में है। अब जैसे भाई साहब का जो है, अगर हम 40% की इनकी पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं तो जरूरी नहीं है कि इनकी नेगेटिव एनर्जी 60% निकले। वो 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। अब ये देखिए सर, दोबारा से मैंने इसको पकड़ा मशीन को। अब मशीन को चाहे आप ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, जहां पर आपको इजी हो वो ठीक है, बट आपको दोनों पीस मिला के रखने हैं। आपने अगर इस मशीन को ऐसे पकड़ा तब भी काम नहीं होगा, ऐसे पकड़ा तब भी काम नहीं होगा, ऐसे पकड़ा तब भी काम नहीं होगा। ये दोनों को ज्वाइंट आपको करना पड़ेगा। ये 0% हमारा कहलाता है, इसको आपको दोनों को मिलाना पड़ेगा। और 85 डिग्री पे आप रखेंगे इसको हल्का सा आगे से नीचे। अब देखिए सर, नेगेटिव एनर्जी जो है भाई साहब की वो 70% को टच कर रही है। 70% का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेजर साथ में जुड़ी हुई है इनके। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है, हाँ जी सर कुछ पूछ रहे हैं आप गिरीश जी? अब सर मैंने यूवी माइनस का एक सैंपल लगाया है। यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष। नजर दोष का मतलब है कि आपके काम में 25% की कमी। जो आप काम कर रहे हैं अगर उसमें आपको 100 रुपये मिलने चाहिए तो आपको 75 रुपये मिल रहे हैं, 25 रुपये कम मिल रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट आपको 0 या 100 का आएगा, यस और नो। अब यहाँ पर यूवी माइनस जो है हमने लगाया है तो नजर दोष आपका 100% आ गया। सर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है चेकिंग का वो होता है बंधन दोष। अब बंधन दोष का मतलब है ब्लैक मैजिक, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा, तो वो ब्लैक मैजिक कहलाता है। अब पोजीशन वही रहेगी, ब्लैक मैजिक अगर होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, अदरवाइज जुड़े रहेंगे। जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब 0% है, अगर एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो 100% है। अब यहाँ पर देखेंगे आप 0% है। सर इसके बाद आता है पितृदोष। पितृदोष तो देखिए मैं आप में से सभी का चेक करके आपको बताऊंगा कि पितृदोष है या नहीं है। अगर होगा तो उसका निवारण भी आप लोगों के सामने यहीं पर ही आएगा। अदरवाइज अगर आप हमारा ये स्कैनर खरीदते हैं तो आपको एक बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट में पितृदोष के बारे में सब चीजें लिखी हुई हैं। हर चीज के लिए लिखी हुई है कि यूवी माइनस है तो क्या चीज आपको यूज करनी है, बंधन दोष है तो क्या चीज यूज करनी है, पितृदोष है तो क्या आपको रेमेडी करनी है। तो ये चक्रास आपके खराब है तो उसमें आपने किस तरीके से रेमेडी देनी है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आइटम भी दिखाऊंगा कि किस चीज से हम किस चीज को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ सर मैंने पितृदोष लगाया है, पितृदोष भी 0 या 100 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए पितृदोष 0% है। सिर्फ भाई साहब को जो प्रॉब्लम है वो नजर दोष की है, और नजर दोष के लिए जो हमारा एक बूस्टर आता है हनुमान जी वाला, इसको अपने पास रखने से ही ठीक हो जाएगा।
ये आप देख रहे हैं माचिस की डिब्बी जितना बड़ा है। इसको अगर आप यूज करेंगे तो यूवी माइनस जो है, नजर दोष जो है वो 100% खत्म हो जाता है। और किसी को अगर बंधन दोष है तो बंधन दोष के लिए हमारे पास ये रॉड आती है सर। इस रॉड को आप यूज करके सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। इस रॉड को आपको 2 जगह इंस्टॉल करना होता है, एक तो घर की मेन एंट्री पे और दूसरा जहां पर वो सोएगा बंदा उस जगह पे। इसमें एक हमने एक छोटा सा वो बना रखा है पीपीटी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी जी। यस सर। सर देखिए, बंधन दोष में आपको इस तरीके से ये जो हमारा पलंग होता है, पलंग के बगल में जो सिरहाना है, सिरहाने के नीचे आप ये रॉड देख रहे हैं, यहाँ लगानी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा क्राउन चक्र है वो डिस्टर्ब होता है बंधन दोष में, और जो रात को हमारी नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ रॉड लगाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्ट्रक्चर है। और आपको एक मेन एंट्री पे भी लगानी होती है, जैसे आपका कोई फ्लैट वगैरह है तो फ्लैट का ये गेट है आपका, गेट के पीछे आपको इस तरीके से लगानी होती है। और अगर आप किसी बेंगलो में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं कि जो बाहर मेन गेट है आपका, तो वहां पर आपको ये इस तरीके से लगानी होती है। तो ये इस तरीके से आप हमारे ये जो रॉड्स वगैरह है उसको यूज करके सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जी सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर आपकी आवाज कम आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। क्या कह रहे हैं सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा था? नहीं नहीं। सर मैं कोई बात नहीं, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा इसकी ना। ओके। हाँ जी सर, सुधीर सर बोलिए। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। मेरा बंधन दोष बोला ना सब आपने, वो हनुमान जी का और बूस्टर लिया तो खत्म हो जाएगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, ओके ओके। अब सर तो बंधन दोष से, नजर दोष से क्या क्या होता है साहब? सर देखिए, आपकी जो काम करने की एनर्जी है उसका 25% लॉस, आपकी जो अर्निंग है उसका 25% लॉस। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है 100 रुपीज कमाने की, तो आप 75 रुपीज ही कमा पा रहे हैं। घर में आपका 75 ही आ रहा है। ओके 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 सर। सर अब एक आधी और स्कैनिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। राव साहब हैं हमारे साथ? नहीं। सर हाँ जी, इधर। VR राव जी। यस सर, यस सर। सर अपना वीडियो खोलिए ना। यस सर, यस सर। दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए सर, मैंने पॉजिटिव एनर्जी जो चेक करी थी उसका लेवल 40% आया था। अब दोबारा से हम दूसरी स्कैनिंग कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो आपको दिखाई देंगे। मैं करने वाला एक ही बंदा हूँ और स्कैनर भी वही वाला है, बट रिजल्ट जो है हमारी ऑरा या फोटो चेंज होने से बदल जाएंगे। अब ये मशीन देखिए सर ऑन है, इसको पकड़ने का सिस्टम है सर। इस तरीके से आपने ये पकड़ा और आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर 70% पॉजिटिव एनर्जी है। यस सर। जो कि एक अच्छा लेवल है। और यहीं पर ही अगर हम नेगेटिव को चेक करें, इसी में आपने देखा था सर, यहाँ पर थोड़ी देर पहले इसी मशीन से, इसी सैंपल से 40% एनर्जी आई थी और अब 70% है। अब ये नेगेटिव का मैंने सैंपल लगाया है। नेगेटिव जो है सिर्फ 25% है। यस सर। तो इस तरीके से सर आप चेक कर सकते हैं किसी को भी, सिर्फ आपको इस मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए। आपकी हैंडलिंग अगर प्रॉपर है, आपने प्रैक्टिस अगर प्रॉपर करी है, तो मशीन से कोई भी रिजल्ट आप निकाल सकते हो। अब आप लोग काफी सारे जने बैठे हैं, जैसे पितृदोष तो खैर अभी मैं थोड़ी देर में निकालूंगा, क्योंकि मेरे को एक पर्सन की और जरूरत होगी, तो बेटा आने वाला है, मैं फिर करता हूँ।
तब तक थोड़ी सी सर- और डिस्कशन करते हैं सर। सर जी। सर यूवी किससे रिलेटेड है सर? सर नजर माइनस का दो से। मतलब नजर दोष। अच्छा अच्छा अच्छा। नजर दोष का न- मतलब 0 या 100, नहीं, यस और नो। ओ लिख भी रहे हैं सर आपका बात को। लिख भी रहे हैं सर। जी। ठीक है सर। सर इसके बाद पितृदोष हो गया और आपका हो गया कालसर्प दोष। कालसर्प दोष में क्या होता है सर, जो कुंडली होती है हमारी, कुंडली में जो 9 प्लेनेट हैं उनके बीच में राहु, मतलब जो 9 प्लेनेट है, 9 में से 7 प्लेनेट जो हैं राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो। अगर हमारे 7 प्लेनेट एक तरफ हो गए और राहु और केतु के बीच में आ गए तो वो प्रॉब्लम, वो जो होता है वो हमारा कालसर्प दोष की कुंडली बताती है। अब कालसर्प दोष में क्या होता है सर कि आप लोगों में से किसी को नॉलेज है सर एस्ट्रोलॉजी की? सर आपके अलावा और किसी को? सर कालसर्प दोष में क्या होता है कि अगर आप मान के चलिए कि अगर हमें कुंडली की बात करें तो कुंडली में 4th हाउस में राहु बैठा है, राहु बैठा है 28 डिग्री का, और केतु बैठा है आपका 10th हाउस में 28 डिग्री का, क्योंकि दोनों की डिग्री बराबर होती है। और यहाँ पर आपका 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में बाकी प्लेनेट बैठे हैं। सूर्य जो है 4 नंबर में बैठा है और सूर्य जो है उसकी डिग्री है सिर्फ 10, राहु की डिग्री है 28। अब राहु जो है वो उल्टा चलता है, राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं और सूर्य हमेशा सीधा होता है। सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होती। तो सूर्य जो है वो तीसरे हाउस में था, तीसरे हाउस से चौथे में आया और 10वें दिन जो है वो आपका 10 डिग्री का हुआ। और आपका जो राहु है वो 28 डिग्री का था। राहु कैसे आया चौथे घर में? वो 5वें घर में था, 5वें घर से 30 डिग्री पे आया, 30 डिग्री से 29 डिग्री पे आया, 29 डिग्री से 28 डिग्री पे आया। अब कुंडली को अगर आप देखेंगे तो सूर्य राहु दोनों एक जगह आ गए, केतु सामने आ गया 10 नंबर में, और बाकी जो 6 प्लेनेट बचे वो हमारे नीचे आ गए या ऊपर आ गए या कहीं पर भी आ गए। ऊपर और नीचे ही आएंगे। अगर ऊपर आ जाए, सॉरी नीचे आ जाएंगे, यहाँ इस कंडीशन में नीचे ही आएंगे। तो नीचे जो आ गए हमारे, ये जो बेटा सुन रहे ना बेटा, क्लास चल रहा है। ये जो हमारी कुंडली है ना सर, ये हमारी कालसर्प दोष की कुंडली नहीं कहलाएगी। सूर्य जो है हमारा करने के लिए बोलो, नोट करने के राहु लिए जो है बोलो। हमारा 28 डिग्री का है, सूर्य हमारा 10 डिग्री का है, राहु हमारा 28 डिग्री का है। राहु जो है वो 28 से 27 पे आएगा, फिर 26 पे आएगा, फिर 25 पे आएगा। और सूर्य जो है 10 से 11 पे आएगा, 12 पे आएगा, 13 पे आएगा, 14 पे आएगा, इस तरीके से आएगा। अगर राहु जो है वो 27 डिग्री का हो गया और सूर्य 29 डिग्री का हो गया तो ये कुंडली कालसर्प दोष की कुंडली कहलाएगी। आपको इतना ज्ञान है या नहीं है, या आपको देखना है कि कालसर्प दोष है या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने सीधा स्कैनर को लगाया और कालसर्प दोष का लगाया सैंपल, और आपको पता चल जाएगा कि जो जातक है उसकी कालसर्प दोष की कुंडली है या नहीं। इसी तरीके से मांगलिक दोष, मांगलिक दोष में क्या होता है जी, जो मंगल की स्थिति है वो 1, 4, 7, 8 और 12, अगर ये इन घरों में मंगल बैठा है तो कुंडली में मांगलिक दोष होगा। अब शादी के टाइम में अगर किसी की संधि लगन की कुंडली है, उसका 8वें घर में मंगल आ रहा है, उसका 8वें घर में मंगल आ रहा है, तो 2 मिनट के फर्क में जो उसका मंगल है वो 9वें घर में पहुंच जाएगा, सिर्फ 2 मिनट का फर्क हम डालेंगे तो ऐसी कुंडली में जो मांगलिक दोष वाली कुंडलियां होती हैं उसमें कुछ चेंजेस माँ बाप करवा देते हैं, चाहे वो लड़की की हो चाहे लड़की की हो। लेकिन ये स्कैनर आपको फोटो से स्कैन करके बता देगा कि जिस समय ये बंदा पैदा हुआ था उस समय मंगल कहाँ था, और मंगल होने के कारण ये बंदा मांगलिक है या नहीं है। और इसमें जो काम करने की हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। वैदिक कुंडली में क्या होता है सर कि वैदिक कुंडली में जो हमारी चलित कुंडली है वो हर कोई नहीं देखता, सिर्फ जो हमारी लगन कुंडली है हम उसको देखते हैं। उसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक का एक गर्भ बनते हैं। और कृष्ण मूर्ति पद्धति में
जो घर है वो 0 से स्टार्ट तो जरूर हो रहा है, लेकिन वो 26 डिग्री का भी हो सकता है, 26 डिग्री कुछ मिनट का हो सकता है, और 36 डिग्री कुछ मिनट का भी हो सकता है, और 365 डिग्री 365.25 डिग्री जो है हमारी पूरी इसको सर्कल को मानता है कृष्णमूर्ति पद्धति, जो कि एक्चुअल है। और जो हमारी वैदिक कुंडली है उसमें हम 360 डिग्री मानते हैं और एक घर को 30 डिग्री का मान लेते हैं। क्लियर है सर? तो वैदिक की जगह ये हमारा जो स्कैनर है वो कृष्णमूर्ति पद्धति पे काम करता है, और जो आपका प्लेनेट है वो आपके प्लेनेट के बारे में बता देता है कि भैया ये आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। तो सर मतलब सर अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया हुआ है जी सपोज, और अगर वो फिर ऑरा स्कैनिंग भी कराता तो इसका मतलब ये कि डबल कंफर्म हो जाता है उसको। बिल्कुल सर, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी काम करने में। आपका कौन सा मंत्र सामने वाले को काम करेगा, आप कौन सा स्टोन आपका काम करेगा, कौन सा स्टोन नहीं करेगा। अब आज चांस की बात है कि कुछ लोग जो हैं मतलब एस्ट्रोलॉजी से पूरा ज्ञान मतलब उनको पूरा ज्ञान नहीं है, तो इस कारण थोड़ा सा हमारे को उस सब्जेक्ट को समझाने में प्रॉब्लम आएगी। बट किसी को ये पता हो कि भैया मेरा सूर्य कहाँ बैठा है, तो मैं उनकी कुंडली से चेक करके बता सकता हूँ कि वो उनके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। आप मेरे को ये मत बताइए कि फ्रूटफुल है या नहीं है। जैसे हमारी कुंडली में देखा जाता है कि 6, 8, 12 में, या कोई भी एक टाइम जो है कुणाल जी को बता दें, कोई भी एक अपनी कुंडली का टाइम जो है वो कुणाल जी को बता दें। मैं अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ, आपकी वो कुंडली बना लेंगे और मैं आपको ये बता दूंगा कि वो प्लेनेट आपके लिए ठीक है या नहीं है। बताओ सर मैं। हाँ सर, आप लोग बताइए। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ अच्छा अच्छा। और मैंने वीडियो अपना बंद कर। हाँ, मैं गिरीश पंचाल। जी सर। कुणाल सर। जी सर, मैं नोट कर रहा हूँ, बताइए। हाँ, गिरीश पंचाल बोल रहा हूँ। यस। और मेरा बर्थ डेट है 1/7/1961। 1/7/1961। हाँ। और प्लेस है 1961। पालेज। हाँ, प्लेस है पालेज गुजरात। ठीक है, पालीज गुजरात। और हाँ, और समय है 6:45 AM। 6:45 AM सर। हाँ AM। ठीक है सर, अभी बनाता हूँ। हाँ ओके ओके सर। हाँ प्रसादी है। हाँ क्या है क्या प्रसादी। हाँ मैं थी। सर 1 जुलाई है ना? 1 जुलाई हाँ 1 जुलाई। 1961। हाँ वो यस सर यस सर। सर प्लेस का स्पेलिंग बता सकते हैं क्या? PALEJ। ये भरूच सुना है नाम भरूच का? हाँ, पालीज गुजरात आ गया। हाँ। बन गई सर वो कुंडली? भरूच के पास। हाँ कुंडली बन गई सर को आने दीजिए। ओके। हाँ ओके सर। ओके थैंक यू सर। कुणाल जी, अब आप गौरव जी मेरे को ये मत बताइए कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर बैठा है। किसी भी प्लेनेट के बारे में बता रहा हूँ, फिर आप देख करके बताना उनको कि वो ठीक है या नहीं है। सर आपकी फोटो कौन सी है? मेरी? आपने लिया था गिरीश जी का। हाँ यही है ना जी फोटो आपकी? अरे आपका मेरे को नहीं लिख रहा सर, एक मिनट। हाँ सर बताइए। हाँ यही फोटो। अब सर मैं सूर्य चेक कर रहा हूँ, सूर्य की स्थिति इनकी मैं ये परसेंटेज में बताऊंगा कि कितना परसेंट। अच्छा। और सूर्य का जो रतन है उसको पहन के आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। अच्छा सर।
उसकी भी कैलकुलेशन का एक जो तरीका है वो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। सूर्य देखिए यहाँ पर सर 50% इनको सपोर्ट कर रहा है। अभी सूर्य की स्थिति मुझे नहीं पता कहाँ पर है ना, आप बताना मेरे को। अब यहाँ पर हम सीधा इनको माणिक, मतलब आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसको यही नहीं पता कि मेरी कुंडली में क्या है क्या नहीं है, तो आपने सारे, उसको स्टोन पहनने का शौक है कि कौन सा स्टोन मैं पहनूं, वो पूछने बैठ गया आपसे, तो आपने माणिक का सैंपल सबसे पहले लगाया, सूर्य का सैंपल लगाया और माणिक उसकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया, या माणिक का सैंपल आपने उसके हाथ में पकड़ा दिया। अगर वो खुद आया है तो आपने माणिक का सैंपल उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो ये माणिक का सैंपल मैं भाई साहब की फोटो के साथ रख रहा हूँ। अब क्या होगा, अगर ये 50% से ऊपर चला गया, स्कैनर जो है हमारा 50% से ऊपर चला गया, तो इनको माणिक पहन के फायदा है। और अगर 50% से हमारी परसेंटेज माइनस हो गई, चाहे वो 40 हो गई चाहे वो 30 हो गई, तो वो चीज इनके लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए जो 50% का रिजल्ट था वो 70 में तब्दील हो गया। अब दोबारा से मैं जो माणिक मैंने इनकी फोटो के साथ रखा था उसको हटा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था उसको हम वापस ले आए। तो अब इनकी ऑरा क्या कहेगी, सूर्य की पावर क्या कहेगी? ये देखिए सर 50% पे रिजल्ट आ गया। जब तक आप सामने वाले की ऑरा में चेंजेस नहीं करेंगे, उसकी ऑरा में कोई आपके रिजल्ट आपको रद्दोबदल नहीं मिलेगी। सर वो 20% सूट किया है ना? नहीं सर, हाँ सूर्य इनके लिए 50% सुटेबल है, और अगर ये रतन पहनेंगे तो वो जो है वो 70% तक हो जाएगा। सर अब आप बताओ कुणाल जी, क्या पोजीशन है इनकी सूर्य की? सर सूर्य छठे घर में बैठा है अकॉर्डिंग टू केपी। 7वां घर शुरू हो रहा है 24 डिग्री से, तो सूर्य 16 डिग्री पे बैठा है। सूर्य 16 डिग्री पे बैठा है, लेकिन किसके साथ बैठा है और कौन सा बुध के लगन है? साथ, बुध के साथ बैठा है सर। बुध 10 डिग्री में है, सूर्य 16 डिग्री पे है, और इनका लग्न है धनु है शायद, एक सेकंड, धनु लग्न है सर। धनु लगन है। तो सर धनु लगन में जो सूर्य है वैसे भी आपका फ्रूटफुल होता है जी तो सर। धनु लगन का मतलब ये हो गया जो इनका कर्म स्थान है 10वें नंबर पे कौन सा घर है इनका? 10वें घर में कौन सा? 10वें घर में कौन? हाँ जी, 5 नंबर कहाँ लिखा है सर? 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर है ही नहीं। हाँ जी, 5 नंबर नहीं है सर देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 5 नंबर की जो पावर है, 5 नंबर और 11 नंबर नहीं होगा जी। 5 नंबर और 11 नंबर की पावर खत्म है। तो यहाँ पर सूर्य की पावर बढ़ा करके इनको फायदा मिलेगा सिर्फ 20%। और यहीं पर ये अगर हम बुध को चेक करें, क्योंकि बुध भी इनका छठे भाव में बैठा है और धनु लगन की कुंडली आ गई इनकी चौथे घर का मालिक। चौथे घर का मालिक सर कहाँ पे बैठा है ये बताना है? सर बृहस्पति है ना चौथे घर का मालिक? नहीं, मेष का मालिक मंगल तो है वो सर। एक इनकी गायब है उसमें। ठीक ठीक। जी। अब यहाँ पर देखिए सर बुध की पावर अगर ये 0% आ रही है, और अगर हम बुध की पावर बढ़ाने के लिए हम पन्ना इनको दे दें तो क्या होगा? अब यहाँ पर इसकी स्पीड आप देखेंगे बढ़ जाएगी स्कैनर की। तो ये 8वें घर का एक दोष आ गया, लेकिन सूर्य के साथ इनका दोष नहीं आएगा क्योंकि सूर्य पहले से ही इनकी कुंडली में गायब है, सूर्य का घर नहीं है उस कुंडली में। सर अब बृहस्पति की बात आप मेरे को बताना मत, मैं बृहस्पति चेक कर रहा हूँ इनका। अब बृहस्पति कितना परसेंट इनको सपोर्ट करेगा? बेटा निकाल लो साइंस रोबोट को।
बृहस्पति जो है इनको लगभग 70% सपोर्ट कर रहा है। अब पुखराज पहन के इनको फायदा होगा या नुकसान होगा? ये पुखराज का हमने सैंपल लिया, इनकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया। सर फोटो ऊपर में रखते हैं क्या सैंपल को? फोटो ऊपर में रखते हैं क्या सैंपल को? हाँ, फोटो के ऊपर रखा ना सर। अच्छा अच्छा सर, ऐसा नहीं होगा कि एक मास फोटो के ऊपर मास केबल और दूसरे मास केबल के ऊपर में सैंपल, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ये देखो ना, ये इस तरीके ओ से अच्छा, ओ अच्छा दोनों के अच्छा बीच में अच्छा रख दिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके सर। बात एक ही है, अगर आप जी उसके जी ऊपर रखोगे तब भी एनर्जी वही मिलेगी। जी जी जी। यहाँ बृहस्पति 100 हो गया। क्या पोजीशन है जी इनकी गुरु की? सर लग्न में बैठा है, गुरु लग्न में बैठा है, धनु अच्छा। कुंडली है, तो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो लगन में बैठा है और आपने उसको बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है जी। अब सर आप एक बात बताओ गिरीश जी, हाँ सर। पढ़ाई कभी रुकी है आपकी बीच में? पढ़ाई तो मैं 10वीं तक की पढ़ा हूँ। वो एक पढ़े एक अलग बात है, लेकिन आपके 10वीं तक में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं, 10वीं तक नहीं आई। जी, उसके बाद आपकी छूट गई पढ़ाई? हाँ, उसके बाद छूट गई पढ़ाई। उसके बाद अगर आप 12वीं के बाद पढ़ाई करते हो या ऑक्यूल्ट साइंस में जैसे आप अभी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक तरीके से ये हायर एजुकेशन है, और बृहस्पति को हम देखते हैं हायर एजुकेशन से। अच्छा। तो जो आपका पन्ना है, बुध है, बुध जो है हमारा 12th क्लास तक की पढ़ाई को देखता है। 12th क्लास के बाद की जो पढ़ाई होती है हायर एजुकेशन, वो बृहस्पति देखता है। तो अच्छा। आपकी पढ़ाई वैसे फिजिकली नहीं हो पाई, लेकिन आपका ज्ञान जो है अब ऑक्यूल्ट साइंस में आ गया, तो आपको इसमें सफलता भी मिल रही होगी। हाँ। पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा आपको, और सब चीजें आपकी क्लियर भी हो रही होंगी। उसका कारण बृहस्पति। अच्छा। हाँ सर जी, एक प्रश्न था। हेलो। हाँ जी सर। एक प्रश्न है कि ये जो मशीन हम पकड़ते हैं, आप 85 डिग्री पे आपने बताया, जी सर। और उसके बाद 2 वायर नीचे लगाते हैं और 2 सर्कल वाले जो एल्युमिनियम के प्लेट है, जी वो जी। हर प्रश्न में कस्टमर के दोनों हाथों में देने हैं? नहीं सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कस्टमर आपके सामने है तो ये हाँ। वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ओके उसको सामने खड़ा ओके करना है सिर्फ। और जो ओके आप जिस मॉडल की आप बात कर रहे हो, वो मॉडल 10 साल पुराना है। ओके ये हमारा जो है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी डली हुई है, और काफी ओके दूरी तक ये फ्रीक्वेंसी को कैच करके हमारे को हर चीज का रिजल्ट दे सकता है। ओके। अगर पर्सन सामने नहीं है तो फोटो के ऊपर इस वायर को यूज करना है और वो हाँ, प्लेट को यूज करना है? ऑप्शनल में यूज करना है। अगर सामने जहाँ तक आपके सामने आ गया है तो आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं। ओके ठीक। सर अब आप लोगों में से कौन बिजनेस करता है, कौन जॉब करता है, मुझे नहीं पता। मैं रैंडमली कोई एक फोटो उठा लेता हूँ, मैं आपको परसेंटेज में बता पाऊंगा कि कौन सी किसके लिए जॉब अच्छा है, किसी के लिए बिजनेस अच्छा है। सर मेरी ले लीजिए कौशल त्रिवेदी, क्योंकि मैं इस समय इसी भंवर जाल में फंसा हूँ। मीटिंग लीव करो। फोटो आपने भेजी थी नहीं, सर? लीव नहीं होगा, जी जी, मैंने भेजी थी। पैसा लगा है इसमें, फीस लिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना। क्या चीज देखना है तुमको? ये है सर। जी जी जी। अब यहाँ पर मैं पहले बिजनेस सक्सेस लगा रहा हूँ। जी। मशीन खुली हुई है हमारी, और 85 डिग्री पे मैंने रखा, तो मेरे जो पैर हैं वो जमीन को टच कर रहे हैं सर। सब बिजनेस जो है यहाँ 100% दिख रहा है। अब यहीं पर ही अगर हम जॉब को चेक करें तो क्या रिजल्ट आएगा? वैसे तो सर आप बता चुके थे, तो इस कारण थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने ना बताया हो, उनका चेक करके ज्यादा मजा आएगा। अब देखिए यहाँ सर बिजनेस 0% दिखा रहा है, तो जो आपका डिसीजन है बिल्कुल सही है।
मतलब बिजनेस में जा सकते सर? सर बिजनेस में जा सकते हैं? बिल्कुल 100% सर, 100% सफलता मिलेगी आपको। सुनो हम तो सुन रहे। अच्छा कहाँ दे दे थोड़ा सा मम्मी दे दो मोबाइल इसको थोड़ा सा। यही ना कहाँ सर, बजा जाओ जा जा दे खोल के थोड़ा जाओ। सर म्यूट कर जा जा लीजिए दे आपको ना। सर म्यूट कर Yes, लिया sir. गया जब सर बोलिए सर। गोपालन जी जो हैं वो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या जॉब इनके लिए सही है या बिजनेस इनके लिए सही है, वो हम चेक कर रहे हैं। जॉब का मैंने सैंपल लगाया। यस सर। सर यहाँ 100% रिजल्ट है, लेकिन आप देखेंगे 60% के बाद स्लो है मशीन की पावर। तो 60% के बाद जो है इनको जो सक्सेस है, मतलब जैसे 20 साल का अगर आप पीरियड मानते हैं सर्विस का, 30 साल का एक पीरियड मानते हैं, तो 18 साल तक तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद 18 साल के बाद जो 12 साल बचे हैं, उसमें जो इनकी ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे होगी। प्लीज यार म्यूट कर दीजिए सर सबको, जब क्वेश्चन लेना हो तब करिए सर। हेलो जी सर। सर बताइए, बिजनेस में बताइए। हाँ सर, बिजनेस में देख रहा हूँ आपका। बिजनेस सक्सेस भी 100% है। आप दोनों काम कर सकते हैं, दोनों में सर इसमें क्या है ना सर, इसमें मेरा एक मतलब मसला एक है, लेकिन मैं पढ़ा भी नहीं, स्कूल को भी नहीं जाके हूँ। जी जी। जो भी है ना, मैं पढ़ने का लिखने का ना गॉड गिफ्ट है मेरा। नहीं सर, आप ये बताइए ना कि आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? बिजनेस कर रहे हैं सर। तो जॉब में कभी आप गए नहीं? नहीं सर, पढ़ाई भी नहीं, जॉब में कैसे जाऊं सर? उस कमरे में चलिए सर वो एक अलग चीज हो गई। आ गए आपके जो है ना, वो दोनों कराओ चांसेस, ना। 100% बिजनेस भी है, 100% जॉब भी है। यस सर। अगर आप जॉब करते तो मतलब आपका 60% के बाद जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता है। बट यहाँ पर आप स्कैनर की स्पीड को देखेंगे जिसमें आपका बिजनेस जो है वो एकदम से खुला, तो इसका मतलब आप बिजनेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सर बिजनेस ही कर रहा हूँ सर, मैं तो खुद ही टेलर हूँ। जी जी। तो उसमें क्या है, मेरा क्या है ना, हीलिंग वर्क में एक इससे हीलिंग करना, 4 आदमी के लिए हेल्पिंग नेचर के लिए हीलिंग में उतरा है मैं। जी जी। इसमें क्या है, जब जो बिजनेस और जॉब चेक कराना चाह रहे हो, मेरा कुछ भी डेटा पर भी कुछ भी मालूम नहीं है मेरा। जी सर, स्कैनर से सब पता चल जाएगा सर। ठीक है सर। हाँ जी सर, गिरीश जी बोलिए। बस ये ओरा स्कैनर का मेरा बिजनेस देख लो खाली, कि मैं खरीदूं तो उससे चलेगा कि नहीं चलेगा। अब सर बिजनेस लगा रखा है और अब यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा चैप्टर बीच में रह गया है पितृदोष वाला, अभी मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो उसमें आपको सवाल किस तरीके से इस स्कैनर से हम सवाल करते हैं और क्या इसका पीछे लॉजिक है उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं ये चेक करके दिखा रहा हूँ कि बिजनेस सक्सेस में ऑरा स्कैनिंग सक्सेस इन पर्सन की होगी या नहीं होगी। अच्छा, ऑरा स्कैनिंग कितना प्रतिशत सफलता है। यहाँ सर 100% है, लेकिन स्पीड स्लो है। अच्छा। सर मेरा भी सर चेक कर दीजिए सर, और स्कैनिंग का मेरा कैरियर ठीक रहेगा कि नहीं सर? मुरारी से ना बोल रहे हैं। कुछ साउंड आ रहा है। सर 80% तक सफल जाएगा इनका सर मेरा। हाँ जी, मेरा ये आपको मुरारी से ना। जी 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 जी।
सर तो ऑरा स्कैनर में सर, हाँ जी ऑरा स्कैनर का हमारे लिए कैरियर सर ठीक ठाक रहेगा? 80%। ओ अच्छा अच्छा। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं 100 रुपए कमा लूंगा तो 80 रुपए सर? कमा पाएंगे आप। ओ और अच्छा अच्छा। और मेरा आराध्य देव सर कौन होंगे? सर आराध्य देव का नाम आप बताएंगे ना कि कौन कौन है आपके। अच्छा अच्छा, गणेश जी का सर चेक कर दीजिए और काली जी का। सुधीर जी ये आपके फोटो है ना। NBFT सुधीर जी का और स्कैनिंग बिजनेस कितना %? सर यहाँ 90% है, 95 कह सकते हैं आप इसको। या तो आपको 5% धर्म गरम करेंगे आप। आराध्य देव को चेक करने के लिए कौन सा किट यूज किया आपने? हाँ जी सर। आराध्य देव को पहचानने के लिए कौन सा किट इस्तेमाल किया आपने? सर बिजनेस सक्सेस, बिजनेस सक्सेस। बिजनेस सक्सेस जी। सर आराध्य देव का नाम बताइए आप अपने। देखिए आपके पास कोई सवाल ऐसा आ गया जिसका कोई आपके पास सैंपल नहीं है, तो आपने पॉजिटिव का यूज करना है कि वो चीज उसके लिए पॉजिटिव है या नहीं है सामने वाले के। जी 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 सर। जैसे गणेश जी और काली जी सर। सर आपके आराध्य देव का कोई मंत्र है? सर श्री गणेशाय नमः। हाँ तो ठीक है, आपकी पहले मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक कर रहा हूँ, फिर आप मंत्र को बोलेंगे। अगर वो आपके लिए सुटेबल होंगे, वो मंत्र आपके लिए सुटेबल होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर सुटेबल नहीं होगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जी जी जी। अब बोलिए सर। श्री गणेशाय नमः। बोलते रहिए। श्री गणेशाय नमः, 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 श्री कोई चेंजेस गणेशाय। नहीं है। अच्छा, काली जी का सर एक चेक कर बोलिए दीजिए। सर, बोलिए। एक मिनट पहले आ जाए अपना 50, मतलब जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसका लेवल आ जाए। जय माँ काली, 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 माँ जय का माँ। आप उच्चारण करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। सर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपना मकान बना रखा है या नहीं बना रखा है, या आपका मकान बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि इसमें देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका 2 तरीके से आएगा, एक 0%, 50% और 100%। हाँ सर, मैं निकाल रहा हूँ फोटो आपकी, निकाल। पितृ दोष जरूर चेक कर दीजिएगा। हाँ सर, अभी कोई आ जाए जरा। ये वेणुगोपालन जी की फोटो मेरे पास है। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमारा 3 तरीके से आता है, 0%, 50% और 100%। 0% का मतलब ये है कि ये किराए पे रहेंगे। 50% का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोन तो हर प्रॉपर्टी पे लिया जाता है, लेकिन अगर 50% रिजल्ट आया तो जिस मकान में रहने के लिए यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी में 2 जने मालिक होंगे, या आने वाले टाइम में जो भी ये प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उसमें 2 जने मालिक होंगे। और अगर 100% खुल जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी रेंटल, जो भी इनके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी वो खुद के नाम होगी, सिंगल पर्सन के नाम होगी। इसके लिए सर हमारा जो सैंपल है ऑन होम वाला वो यूज करेंगे। कौन सा सैंपल साहब वो? अपना घर ऑन होम। सर सर आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। स्क्रीन में आपका फोटो नहीं दिख रहा सर।
सर आपका फोटो नहीं दिख रहा है सर। सर पूरी स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ अभी अभी दिख रहा है सर। ये देखिए थोड़ा सा और नीचे भी कर देता हूँ मैं, आप आराम से देखिए। मेरे हाथों को पकड़ने का जो सिस्टम है वो इस तो मैंने नीचे पकड़, ये रॉड की तरफ मेरा नहीं आ रहा, और ये दोनों मैंने पकड़े मिलाए और 90 डिग्री से 85 डिग्री पे ले गया मैं इसको। यहाँ रिजल्ट जो है वो 3 तरीके का मिलेगा हमारे को। अब यहाँ 50% रिजल्ट है। सर बताएं क्या पोजीशन है? सर अभी सोच में है सर, अभी कुछ घर खरीदने का भी है और सोचने का भी है। एक पढ़ाई में अभी ना बच्चा पढ़ाई में है, इसलिए अभी सोच में है सर। सर इन फ्यूचर जब भी आप परचेज करोगे ना, उस प्रॉपर्टी में 2 जने रहेंगे, 2 जनों का नाम रहेगा, एक आपका एक दूसरा कोई और, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे भाभी जी हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे फादर हो। मतलब आप 100% नहीं बना पाएंगे अपने नाम से, आप 50% ही बना पाएंगे। सही है सर। तो सर सही है, ये चीजें मैंने आप लोगों के सामने आज दिखाई हैं कि एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और है सर कि आप इतना दूर मेरे से बैठे हैं, किसी ने कोई ना कोई स्टोन पहन रखा होगा, दिखा सकते हैं आप मेरे को किसी ने क्या पहन रखा है? मोती पहन रखा है और एक ब्रेसलेट पहन रखा है। कैट है सर, कैट है सर। कैट सही, ठीक है। हाँ। अब देखिए सर पॉजिटिव एनर्जी से अगर हम चेक करेंगे तो ये दोनों चीज जो आपने पहन रखी है, एक ब्रेसलेट पहन रखा है और ये कैट सही पहन रखा है। कैट सही है और ये एमेटेट का। जी जी, जो भी पहन रखा है सर, इससे इनकी पावर बढ़ रही है या कम हो रही है? जब भी कोई कस्टमर आएगा सबसे पहले तो आपने उसको उसी पोजीशन पे चेक करना है। और उसके बाद उसको रेमेडी देनी है। रेमेडी के अलावा आपने उसकी पॉजिटिव एनर्जी को भी दोबारा से चेक करना है, सब चीज समान उतार करके कि किससे उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, किससे उसकी घट रही है। अब सर एक चीज उतार दीजिए दोनों में से, सबको दिखा करके। यहाँ 100% हो गया। यस सर। और आप दूसरी चीज उतारिए। अब ये क्या उतारा आपने सर? तीसरी आइटम क्या उतारी? सर ये तो चांदी का था, कड़ा था ये। तो सर इससे आपकी पावर कम हुई है। और सर ये चांदी का कड़ा आपको सूट कर रहा है। अच्छा सर। और जो ब्रेसलेट आपके लिए न्यूट्रल है, और जो आपने कैट साई का पहन रखा वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब कैट साई वाला दोबारा पहन लीजिए आप। ये देखेंगे सर, फिर दोबारा से रिजल्ट वही 70% आ गया। यस सर। ये पहन लूं सर? सर ये न्यूट्रल है आपके लिए। हाँ। अगर ये आपको ये पहन सकता है? देखिए 100% से ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ लेकिन रख सकते हैं। हाँ आप मतलब शौकिया पहन सकते हो, इसका यूज कुछ नहीं है। यस सर ये मछली पहने हैं चांदी का, ठीक है मेरे लिए? हाँ जी, चांदी का मछली पहने हैं सर। चांदी का सर मछली है ये फिंगर में सर। वो सर पॉजिटिव से चेक हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा। ये रिंग है ना सर, गुरुजी ने गिफ्ट दिया था, बहुत दिन से ये सोच रहा हूँ निकाल दूं। कौन सा सर? अभी रिंग है ना, रिंग तो गुरुजी ने गिफ्ट, मेरे गुरुजी एक आदमी गिफ्ट दिया था मुझे, लेकिन मैं बहुत दिन से ये हो रहा है, मन में ये लग रहा है निकाल दूं ये। सर निकाल के फायदा है। ठीक है सर।
सर अब आप उतारिए जो उतारना चाह रहे हैं, जी जी सर। दिखाइए सबको। हाँ जी सर, हाँ सर उतार दिए सर ये देखिए आपकी पावर बढ़ गई। ओ, इसका मतलब उसको पहनना हमको ये नहीं कर, सूट नहीं कर आपके रहा लिए है। सूटेबल नहीं है। अच्छा जी जी सर, दोबारा थैंक पहनिए। यू। पहन लिया सर। यहाँ देखिए सर, पावर कम हो गया। हाँ जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक बात मैं वोपेल बनाना चाह रहा हूँ, रिंग वो कैसे रह सकता है सर? हाँ जी, वोपेल, व्हाइट वोपेल स्टोन आता ना, नहीं समझा नहीं वोपेल सर। स्टोन, वो क्लियर क्रिस्टल का वोपेल आता है स्टोन एक, वो अच्छा। बनाना, रिंग बनाना चाह रहा हूँ, वो बनाया तो कैसे रहता है? ओपल का। ओपल हाँ, ओपल का ओपल का। सर ओपल के लिए हम वीनस को देखेंगे, हाँ और वीनस से फिर आपका हीरा को देखेंगे। सर वीनस आपको सूट कर रहा है लगभग 70%, 60% कह सकते हो आप इसको। और ग्रीन में? एक मिनट सर, सर इतना चेक नहीं हो पाएगा। नहीं, एक बार मैं मेरा पसंद का बनाने लेके दिया हूँ, इसको वास्ते पूछा था। ये मैंने ओपल का सब्स्टिट्यूट, मतलब ये इसका सब्स्टिट्यूट है हाँ। ओपल, वो आपका फोटो के साथ एंगेज करा। हाँ सूट करेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे करेगा सर, वो आपका 100% हो गया। जी सर, सुधीर जी बोलिए। जी बोलिए साहब, आप अनम्यूट करिए सर अपने आप को। मेरा सुलेमान हकीक का ये है, जी जी। मैं सेट सूट होता है क्या नहीं, देखिए। उतारिए सर उसको, सबके सामने उतार दीजिए सर। हाँ उतारा है सर, उतारा है। उतार के साइड पे रख दो। हाँ ये आपकी पावर बढ़ गई। फिर दोबारा पकड़िए आप उसको। कम हो गई सर, इसका मतलब ये आपको सूट नहीं कर रहा। ये भी है सब, ये हकीक इसका रेकी के साथ चक्र का। सर इतना ये सूट कर रहा है आपको। और सर क्वेश्चन, हाँ जी सर क्वेश्चन ले लीजिए। सर, ये तो 100% हो गया आपका वैसे ही। अब इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। टाइगर आई का पहन दो सर इसके बाद जरूरत नहीं है आपको, 100% हो गया उसका, आपकी एनर्जी ना। ओके। सर मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ये मशीन आप सही चला पा रहे हैं नहीं चला पा रहे हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने का एक जो सिस्टम है वो ये है कि जो हमारे प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट जो हैं हमारे, और 9 प्लेनेट के 9 कलर हैं, और 9 कलर के साथ 9 स्टोन है। जो आपका रिजल्ट सूर्य का 50% आया है, तो ऑरेंज कलर का भी आपका 50% रिजल्ट आएगा, और जो माणिक उसका स्टोन है उसका भी 50% रिजल्ट आएगा। अगर किसी जातक को आप चेक कर रहे हैं तो उसका अगर तीनों का लेवल 50% आया है तो इसका मतलब आप मशीन सही चला पा रहे हैं। अगर किसी का 40 आया है, किसी का 50 आया है, किसी का 60 आया है, तो इसका मतलब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। सर अपना अगर चेक करना होगा तो कैसे सर करेंगे? जैसे फोटो आपको मैं फोटो से स्कैन कर रहा हूँ, इतनी बड़ी आप फोटो निकाल लीजिए अपना, जी। और फोटो से स्कैन करके आप अपना पर्सन जो मर्जी देख सकते हैं अपना। अच्छा सर, पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं किसको टिकट मिलेगी नहीं पॉजिटिव मिलेगी? एनर्जी से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स वगैरह में क्या होता है कि जो सामने वाला होता है ना, वो बहुत जल्दी
आपकी ऑरा को डिस्टर्ब करता है, तो वहां चीजें रिजल्ट अपने आपको हर दिन अपने चेक करना पड़ेगा, अच्छा ओके क्योंकि ये आपको प्रेजेंट की ऑरा के हिसाब से बता रहा है। कल को आपकी ऑरा किसी ने डिस्टर्ब कर दी तो आपकी ऑरा चेंज हो जाएगी, फिर परसों राइट किसी ने और चेंज कर दी तो फिर परसों और चेंज हो जाएगी। तो सर मैंने अभी आपको बताया कि इस मशीन को आप चेक भी कर सकते हैं कि आप प्रॉपरली इसको चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे। सर एक बार और रिपीट सर कर दीजिए सर, हाँ जी मशीन कैसे ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार और सर, एक बार वंस मोर सर रिपीट कर सर, दीजिए एक देखिए हमारे 9 प्लेनेट हैं, 9 स्टोन जी। है, 9 कलर्स हैं। बार। जी सर जो हमारा प्लेनेट है, जी मान के चलिए अगर आपने सूर्य को चेक करा है या आपने जुपिटर को चेक करा है, तो जी जुपिटर का जो स्टोन है वो पुखराज है, येलो जी सफायर। जी जी पुखराज का जुपिटर का अगर आपका 50% रिजल्ट आया है जी तो येलो सफायर का भी 50% रिजल्ट आएगा और जी येलो जी कलर का भी 50% रिजल्ट आएगा, तो आप जी मशीन एक्यूरेट कर पा रहे हैं। जी 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 अगर इन तीनों के रिजल्ट में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आप एक्यूरेटी, आपके काम करने में एक्यूरेसी नहीं है। अच्छा अच्छा जी जी ठीक ठीक। सर कितने रत्ती का देना होगा, इसका कैसे होगा सर पता, सर वो तो एज के अनुसार चेंज हो जाता है। उसकी क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ए बी सी 3 ग्रेड के आपके पास है। जी अगर हम पुखराज की बात करते हैं कि आपने पुखराज किसी को देना है, जी तो पुखराज आपके पास 3 क्वालिटी के वो लेकर आया है, एक 10,000 का, जी एक 20,000 का, एक 30,000 का। जी तो पहले आपने 10,000 वाला उसके हाथ में पकड़ाया, तो पुखराज की जी जो एनर्जी थी वो 50% से हो गई 70%। जी जी तो इसका मतलब 20% उसको इंक्रीज मिला। जी 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 और उसके बाद आपने उसको बी ग्रेड, मतलब जो 20,000 वाला था वो दिया उसके हाथ में, जी 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 तो उसकी एनर्जी 50% से हो गई 30% जी 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 या 20%, तो उसकी जी जो जी एनर्जी लॉस हो गई। जी और जी तीसरे वाला जो आपने उसको पकड़ाया हाथ में, तो जी तीसरे वाले से उसकी 50% से हो गई 100%। जी जी तो इसका मतलब जो है वो तीसरा वाला जो है उसके लिए सुटेबल है। जी उसमें जी आपका कैरेट भी आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा, उसकी ऑरा के साथ मैचिंग भी आ जाएगी। जी जी। अच्छा सर एक बात और है कि स्टोन का फोटो सभी जो हो जाएगा सर चेक, वो सर मैं अगर फोटो, हाँ सर फोटो से भी हो जाएगा ना कि वो आपको सुटेबल है या नहीं है। जी स्टोन का कोई हमारे पास फोटो जो है भेज दिया, जी जी इससे भी हो जाएगा, कोई मोबाइल में कोई फोटो भेज दिया मान लीजिए। बिल्कुल सर, उससे भी चेक हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर जो भी सर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इस सब का उपाय है ना सर आपके पास। देखिए सर, हमारे पास जो उपाय है वो बंधन दोष का है, हमारे पास जो उपाय है वो जी नजर दोष का है, जी और इसके अलावा अगर किसी को बीमारी है कोई, तो उसके लिए चक्रास का ऑयल हमारे पास आता है। जी जी। उसके बारे में तो अभी अधिकतर आपको मैं सर बता रहा हूँ। जी अधिकतर सर प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड आता है सर, हाँ जी, बंधन दोष का अधिकतर प्रॉब्लम जो आता होगा मास में अधिकतर हाँ सर बंधन दोष का ज्यादातर आता लोगों है। बंधन दोष के जैसे बंधन मैंने अभी आपको दिखाया था कि पलंग के बगल में रॉड लगानी है, मेन जी गेट पे जी रॉड लगानी है, एक बूस्टर उनके हाथ में देना है। जी जी जब जी भी वो घर से बाहर निकले तो बूस्टर जरूर होना चाहिए उनके हाथ में। जी जी। तो सर ये किसी की चीजें शादी, अच्छा हाँ काम करती हाँ है। सर किसी की शादी नहीं हो रही है तो अगर आपके पास फोटो भेजें तो स्कैन करके सर उसका उपाय क्या क्या प्रॉब्लम उनमें सर देखिए बता सकते उसके हैं। चार्जेस हमारे 2100 रुपए के, आप पेमेंट कर दो, हम चेक करके बता देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। जी सुधीर जी बताइए। सर वो आईवी यूवी करके आपने बताया ना, सिर्फ यूवी का पता, आईवी का नहीं बताया सर इंफ्रारेड यूवी, वायलेट। सर देखिए हमारे पास जो सैंपल है ना वो यूवी माइनस और बंधन दोष दो हैं। यूवी माइनस का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है उसका 25% लॉस, और बंधन दोष का मतलब है आपकी जो एनर्जी है उसका 75% तक लॉस। तो नजर दोष का 100% आपने बताया, वो ऑरा बूस्टर लिया तो ठीक हो जाएगा ना सब। बिल्कुल सर, देखिए नजर दोष जो है यूवी माइनस जो है उसमें सिर्फ आपको बूस्टर रखना है अपने पास, और अगर आपके ऊपर बंधन दोष है तो उसके लिए आपको 3 चीजें रखनी पड़ेगी, 2 रॉड लेनी पड़ेगी, एक बूस्टर रखना पड़ेगा। दोष नहीं है सब आपने अभी ये किया है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है और नजर दोष भी ज्यादा है, 100% है। नजर दोष तो आपका 100% आया था ना। हाँ सब। नजर दोष आपका भी वही 100 आएगा, तो आपको वो 100 आया था। तो नेगेटिव एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा सब। सर बूस्टर। नेगेटिव एनर्जी, देखिए सर नेगेटिव एनर्जी तो एक लेवल को नापने का है, एक सिस्टम है कि आपके अंदर क्या, किस एनर्जी का क्या पैमाना है, कौन सी एनर्जी कितनी है।
और वो नेगेटिव एनर्जी किस कारण से बढ़ी हुई है उसको आपने निकालना है इस मशीन के थ्रू। तो वो आपका नजर दोष के कारण खराब हो रही है। ओके 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 सर। सर हम इसके बाद बात करते हैं 7 चक्रास की। 7 चक्रास में एक ये हमने छोटी सी वीडियो बना रखा है। ठीक है सर, ये हमारी ऑरा प्योर ऑरा है। अगर इसमें आप यहाँ देखेंगे जो चक्रास होते हैं हमारे 7 चक्रास होते हैं, ये क्राउन चक्रा है हमारा। अगर क्राउन चक्रा आपका डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पर आई ब्रेकनेस आ जाएगी। आपका थर्ड आई चक्रा खराब होगा तो यहाँ पर ब्रेकनेस आ जाएगी। और थ्रॉट चक्रा खराब होगा तो यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा आपका जो ऑरा है। और यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा खराब है तो यहाँ पर ब्रेक आ जाएगी। और आपका अगर जो आपका सैक्रल चक्रा खराब है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे आपका मूलाधार चक्रा खराब है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हमारे 7 चक्रास होते हैं सर। सबसे ऊपर क्राउन चक्रा है, फिर थर्ड आई चक्रा है, फिर थ्रॉट चक्रा है, फिर हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और फिर रूट चक्रा। अब जो 7 चक्रास हैं सर, उसमें क्राउन चक्रा जो है उसकी लोकेशन हमारे टॉप पे होती है। अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारे पास इस तरीके के ऑयल आते हैं। इसको ले जाओ जैसे फोड़ के वहाँ पे अभी आप लगा मेरे लेना। पास मेरे इसी हाथ को ले में जाओ। देख रहे हैं थ्रॉट चक्रा का ऑयल है। तो ये इसी को ले लगाना किस जाओ। तरीके से होता है वो मैं लगा आपको ले। बता रहा हूँ। ये सर कैप म्यूट आपने कर खोलेंगे। सर अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट करने के लिए बोलो सर- साहब, क्या है वो? सर ये जैसे थ्रॉट चक्र आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें करना क्या होगा आपको, आपने इसको इस तरीके से हाथ पे लगाया तो आप ये देखेंगे हाथ में मेरे ऑयल आ गया। जहां पर हमारी दाढ़ी आती है यहाँ पर आपने लगाया और हल्की सी स्मेल ली। तो इससे अगर आपको लोकेशन पता है तो ठीक है चक्रा की, और नहीं पता है तो ये ब्रीथिंग सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जहाँ पर भी हमारा चक्रा वो अवेलेबल होगा वहाँ चक्रा उस चक्रा पे जाकर के हील करेगा। अगर आपने क्राउन चक्रा का ऑयल लगाया तो क्राउन चक्रा को हील करेगा, थ्रॉट चक्रा लगाया तो थ्रॉट चक्रा को हील करेगा। और अगर आपने मूलाधार चक्रा को लगाया तो मूलाधार चक्रा को ये हील करेगा। अब सर एक छोटी सी और हमने ये इंफॉर्मेशन बनाई है कि क्राउन चक्रा से होने वाली बीमारियां। अब ये देखेंगे सर पूरा पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन सी बीमारी आपको क्राउन चक्रा के डिस्टर्ब होने से हो सकती है। आप मशीन से चेक भी कर सकते हैं हमारे, और उसको ऑयल यूज करने के बाद उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। जैसे मैं किसी एक की फोटो उठा लेता हूँ। विजय जी हैं हमारे साथ? चलिए मैं पहले इसको खत्म कर देता हूँ। तो सर ये एक हमारी पीपीटी आपको मिलेगी साथ में, जिसमें सब ऑयल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यूज करना है इसको और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है हमारा, ये जो नाभि से ऊपर होता है हमारा मणिपुरा चक्रा, इससे कौन सी बीमारी होगी वो सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप मतलब कोई आपके पास आता है कि वो कहता है कि भैया मुझे पीलिया है या मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं और सामने वाले को ये भी बता सकते हैं कि आपका जो सोलर प्लेक्सस खराब है इसके कारण आपको पीलिया हो सकता है, आपका लीवर में प्रॉब्लम या जॉइंटिस की आपको प्रॉब्लम। ये सर इसी तरीके से आप देखेंगे रूट चक्रा से कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ये सारी हम आपको पीपीटी शेयर कर दें। अब सर मैं किसी का प्रैक्टिकल चेक करके बताता हूँ आपको। एक आधा चक्रा ही चेक करूंगा किसी ना किसी का। विजय जी हैं हमारे साथ? नहीं है? हैं तो सही। विजय सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर।
सर कोई बात नहीं, किसी और का देख लेते हैं। हाँ बोल। विजय जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही क्लियर ना। अब ये गौरव जी हैं हमारे बोलिए साथ। सर। हाँ जी, अभी गौरव जी का अगर क्राउन चक्र हम चेक करेंगे तो क्राउन चक्र का हमने सैंपल लगाया। यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं सर कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसको स्कैन कर रहे हैं तो जितना ये खुलेगा उतनी प्रॉब्लम। अगर ये 10% दूर चलेगा आपस से तो 10% की प्रॉब्लम है, 20% चलेगा तो 20% की प्रॉब्लम है, 50% दूर चलेगा तो 50% की प्रॉब्लम। अब मैंने इनका क्राउन चक्र चेक करा, अगर ये एक दूसरे से मिले हुए हैं और नाम में इशारा कर रहे हैं हमारे को, तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम है। नहीं। और अगर यही खुल जाते, जो अभी मैं हाथ से चला रहा हूँ, अगर ये खुल जाते इनको प्रॉब्लम थी। सर इसके अलावा हमने आपको 23 बीमारियों के भी सैंपल दिए हैं, उन बीमारियों को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे और स्कैनर के द्वारा। जैसे किसी का बीपी हाई है, बीपी लो है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, किडनी प्रॉब्लम है, जॉइंटिस है, और आपका लीवर की प्रॉब्लम है, आपका डायबिटीज है उसको, या और कुछ प्रॉब्लम है, वो तो आप सब चीज़ें हमारे स्कैनर्स के साथ चेक कर सकते हैं। जॉइंटिस जॉइंट पेन है उसको, या ब्लड की डिजीज है, या और कोई प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें आप स्कैन कर सकते हैं। जितना अगर खुल गया स्कैनर तो वो प्रॉब्लम है, अगर नहीं खुला तो वो प्रॉब्लम नहीं। मतलब सर इसको हमें खुलने के परसेंटेज में लेना है। परसेंटेज, अगर इतना खुलता है 10, इतना तो 20। अगर किसी का डायबिटीज देखिए, मान के चलिए कि किसी का अगर 30% खुल गया तो उसका मतलब वो है कि 300%, 300 के आसपास उसकी शुगर रहती है। 40% खुल गया तो 400 उसकी शुगर रहती है, और 50% खुल गया तो 500 उसकी शुगर रहती है। राइट। डायबिटिक का कोई पेशेंट है जी यहाँ पर? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सर, हर्निया किस चक्र से रिलेटेड है सर? सर हर्निया जो हमारा सैक्रल चक्र से रिलेटेड। अच्छा सर, तो ये ऑयल में से सर ऑपरेशन तो हुआ है सर, लेकिन फिर दोबारा भी ऑपरेशन हुआ, लेकिन जी जी, पेन वगैरह हो, लेकिन मैंने कभी कभी पेन भी होता है सर उसमें। हाँ सर, वो वाइफ को है एक्चुअली। ऑयल ऑयल को आप यूज करेंगे तो आपको हो सकता है दोबारा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। ये होम्योपैथिक दवाई की तरह काम करता है। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे काम आपने सर करता है। सुना होगा कि रामायण के टाइम में जब आपका राम जी का टाइम चल रहा था तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जी तो जी जी उनको संजीवनी बूटी जो है सुंघाई गई थी, ना पिलाई गई थी ना खिलाई गई थी। जी 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 सोने की जी। शक्ति से ही वो चीज ठीक हो गई थी, उनकी मूर्छा, अच्छा मूर्छित अच्छा। अवस्था जो थी वो खत्म हो गई थी। जी 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 जी। ये हमारे और जो सैक्रस। ऑयल है वो उसी हाँ थेरेपी पे काम करता है। सर, ऑयल का सर प्राइस वगैरह सब लिस्ट तो सर वो प्राइस दिए लिस्ट हैं? आपको मिल जाएगी। अच्छा ठीक ठीक। तो सर यहाँ पर सैक्रल चक्र। लगभग 1 नंबर बॉक्स जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब आप अगर ये मशीन परचेस करते हैं तो इसको आपने यूज कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए हमने आपको सबसे लास्ट में सेंटर पॉइंट का एक सैंपल दिया है। सेंटर पॉइंट का मतलब है कि जो जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे का ब्रह्म स्थान, उस कमरे का सेंटर। तो आपको करना क्या है, जब भी आप ये मशीन स्टार्ट करेंगे तो आप कमरे के कोने में खड़े हुए सेंटर का आप सैंपल लगाएंगे। सेंटर का आपने सैंपल लगाया, ये मशीन अगर लेफ्ट की तरफ जाएगी तो आपको लेफ्ट जाना है, मैं हाथ से चला रहा हूँ अभी। अगर ये राइट की तरफ जाएगी तो आपको राइट की तरफ जाना है। अगर ये इस पोजीशन में चले तो इसका मतलब आपको आगे चलना है, उसी दिशा में आगे चलना है। और जिस दिशा में मतलब जहां पर जाकर के एक दूसरे के अपोजिट चले जाएं, वो आपके कमरे का, उस घर का, या आपका उस कमरे का कह सकते हैं आप, उस कमरे का सेंटर पॉइंट होगा जहां पर आप स्कैनिंग कर। तो स्टार्टिंग सर आपको इसी तरीके से करनी होगी। अगर आप परचेस करते हैं तो 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, आपको 4 दिन भी लग सकते हैं। स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट से करनी होती है। आप अच्छा अच्छा। जितनी बार सेंटर पॉइंट निकालेंगे उतनी बार आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा काम करने का। इसके अलावा आप चाय पत्ती, हल्दी, चीनी, नमक, किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, आपको एक खाली कटोरी जो है, खुली कटोरी में आपने चाय पत्ती ली या आपने नमक ले लिया, और हम कुछ बॉटल आपको खाली भी देते हैं। उस बॉटल में आपने उसी कटोरी से थोड़ा थोड़ा
सैंपल भर लिया, तो वो आपका नमक का सैंपल बन गया। तो आप किसी भी बच्चे को बोल दीजिए कि इस कटोरी को ऐसी जगह रख दे जहां पर इसको हवा लगे, एयर एलिमेंट, हवा लगे, हवा लगेगा मतलब एयर एलिमेंट। किसी बॉक्स के अंदर ना डाले, किसी डिब्बे के अंदर बंद ना करे, किसी ड्रॉर के अंदर ना डाले, गाड़ी के नीचे छुपा दे, सोफे के नीचे छुपा दे, पलंग के नीचे छुपा दे। तो ये मशीन जो है आपको लेफ्ट राइट करा करके वहां तक ले जाएगी और वहां जहां पर भी होगा वहां जाकर ये खुल जाएगी। तो इसका मतलब सर ये कोई अच्छा। सामान भी सर्च कर सकती है? हाँ जी, कोई सामान भी सर्च कर बिल्कुल सकती सर। है? अगर आपके घर में गोल्ड गुम हो गया है तो गोल्ड को भी आप ढूंढ सकते हैं इसी तरीके से। तो सैंपल में गोल्ड जो सर ये करना डालना पड़ेगा उसमें? हाँ सर, थोड़ा सा सैंपल आप डालेंगे उसके गोल्ड अंदर। डालना पड़ेगा। हाँ, हाँ, गोल्ड का थोड़ा सा एक पीस डालना पड़ेगा सर। पीस आप डाल दीजिए तो ये आपको बता देगा घर में गोल्ड का है। जी जी। तो सर क्लियर है? दवाई सर कैसे होगा सर चेक? कोई दवाई सूट कर रहा है कि नहीं, मेडिसिन, उसको भी सर, चेक करना मैंने पड़ेगा? आपको बताया ना, सैंपल हम जो देंगे आपको लगभग 23 सैंपल और हैं इसके अलावा। अच्छा सर जी। पॉजिटिव से भी चेक कर सकते ना दवा कि कितना परसेंट शूट कर रही है। हाँ सर, वो कौन सी दवाई इनको सूट करेगी, कौन सी दवाई सूट नहीं करेगी, जी वो आप चेक कर सकते हैं आराम से। पॉजिटिव जी जी, क्लियर है सर? हाँ जी। सर। सर तो सर आज मैं चाहूंगा कि क्लास को हम अभी खत्म करते हैं और पितृदोष वाला जो काम है वो हम कल करेंगे। और ओके सर। कल जो आप टाइम दें उस टाइम हम मिल लेते हैं। 11 बजे करें, कहें 10:30 कहें, 10 कहें? सर 11 लेट रखिए, 11 है। 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम हम रख लेते हैं सर। हाँ जी 11। सर जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे सर कल होगी सर? हाँ जी सर, उसमें पितृदोष के लिए कल बात करते हैं। एक्चुअली में आज सैटरडे है, थोड़ा मंदिर जाना है। जी हाँ, जी ठीक है, सर। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को आज 15 मिनट का टाइम दे दीजिए। बिल्कुल सभी का धन्यवाद जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। सर आपके साथ बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। थैंक यू सर।